हैरान थी और हद से ज्यादा डरी हुई भी। देव, वो बच्चा जिसकी मैं पालमपुर की इस सुनसान हवेली में देखभाल करने आई थी, वो दिन पर दिन अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। जो दो आत्माएं मुझे पहले दिन से दिख रही थीं, उनको देव ने भी देखा था। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि वो दोनों आत्माएं यहाँ के केयरटेकर मिसेस भल्ला को नहीं दिख रही थी। मिसेस भल्ला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आत्मा को तो शरीर चाहिए होता है, पर देव का शरीर है क्यों? और वो तो दो हैं और देव एक नन्हा सा मासूम सा बच्चा। पुत्र, मैनू नहीं पता, पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि अन्नू और परम दोनों देव के बहुत करीब थे। आखिर मिस्टर एंड मिसेस बेदी की मौत के बाद अन्नू ही तो ध्यान रखती थी देव का। क्या सिर्फ यही वजह होगी कि वो मरने के बाद भी यहीं घूम रही है? बहुत सोनी थी अन्नू, बहुत प्यार करती थी देव से। पहले ही दिन से उस कमीने परम दी नजर थी उस पर। देव के चाचू बेदी साहब उनका खास था वो, और इस हवेली का केयर टेकर भी। सबनों डरा के रखिया सी। कुछ था उन दोनों के बीच? क्या नहीं था ये पूछो। सब हदें पार कर दी थी उन दोनों ने। अन्नू इतनी पढ़ी लिखी समझदार कुड़ी थी, फिर भी उस खोते परम के प्यार में पड़ गई। शर्म हया का कोई लिहाज नहीं था उन्हें। एक बार तो मैंने उन्हें बड़े साहब और मेम साहब दे कमरे में छी। पर आप तो कह रहे थे कि देव पूरा दिन परम के साथ ही रहता था। वही तो पुत्र, वो देव नु अपने साथ ही रखते थे हर वक्त। मैंने कितनी बार टोका अन्नू को, पर वो कहती कि देव उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। इसलिए मैनू अपने काम से मतलब रखना चाहिए। और आपने उसके बाद मान ली? बच्चे मासूम होते हैं पर ऐसी चीजों को भूलते नहीं हैं। एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगा कि देव के स्कूल से निकाले जाने की एक वजह ये भी हो सकती है कि वो अपनी उम्र से ज्यादा जानता है? इतनी गहराई तक मैंने सोचा ही नहीं पुत्र। और वैसे भी सिर्फ परम की चलती थी इस हवेली में। देव ने कभी उनके बारे में कुछ नहीं बोला? कोई भी बात? ना पुत्र, देव कभी भी उन दोनों का कोई जिक्र ही नहीं करता था। जे कदी में कोई बात छेड़ भी देंदी तो बात ही बदल जाता था। परम की मौत के बाद भी नहीं? देव के आगे कभी जिक्र भी मत करियो परम का, फिर से वही भयानक दिन याद आ जाएगा उस मासूम को। कौन सा भयानक दिन? जिस दिन परम की मौत हुई थी। ये बाहर झील के पास जो मकान है, उसी से नीचे गिरकर उस दी मौत हुई। पुलिस कहती सी कि उन्हें दारू पी रखी सी और शायद उसका बैलेंस बिगड़ गया सी। सर पर गहरी चोट थी उसके। आप उसी झील के बारे में बात कर रही हैं ना, जहां मैंने अनु के साये को 2 बार देखा था? मिसेस भल्ला, अब मुझे समझ आया। वो देव को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। नहीं पुत्र, ऐसा मत बोल। मिसेस भल्ला, रुकिए मत, सब बताइए मुझे। क्या देव यही था जब परम की मौत हुई? हाँ पुत्र, देव घर ही था उस वक्त। वो परम की लाश, वो उसे सबसे पहले अपने देव ने देखा था। इसका मतलब देव कुछ छुपा रहा था, जैसे वो अब छुपा रहा है। बस कर पुत्र, बस कर, मत सोचना। सुन, कल गुरुद्वारा चलते हैं। अब तो रब ही कोई रास्ता दिखाएगा। अब जा और सो जा, रात बहुत हो गई है ना। हाँ, आप भी सो जाइए। नींद भी नहीं आ रही है। पहले पेरेंट्स की डेथ और फिर परम की बॉडी को भी देव ने देखा। क्या क्या दबा रखा है देव ने अपने अंदर। कल बात करूंगी मैं देव से। अगले दिन हम सवेरे गुरुद्वारा गए। अच्छा लग रहा था वहां, रौनक थी, सुनसान नहीं था हवेली की तरह। रीत पुत्र, तू देव नाल इत्थे ही रुक, मैं सेवा करके आती हूँ। हाँ जी, मैं वैसे भी यहीं थोड़ी देर शांति से बैठना चाहती हूँ। आप जाइए, हम यहीं मिलेंगे आपको। अब जाके देव के साथ शांति से बैठने को मिला है। देव, कुछ देर अपनी आंखें बंद करके बैठो और कुछ मत सोचो। ये तो मिसेस भल्ला खड़ी है वहां। ये तो किसी से बात कर रही है।
ये कौन है पिलर के पीछे? एक बार उधर जाकर देखूं। देव तो आराम से बैठा है यहाँ, एक बार देखती हूँ। मिसेस भल्ला ऐसे परेशान क्यों लग रही हैं? मिसेस भल्ला, तू यहाँ क्या कर रही है पुत्र? मुझे देखते ही वो आदमी भाग खड़ा हुआ। अरे वो आदमी ऐसे भागा क्यों? किससे बात कर रहे थे आप? कौन था वो? कोई नहीं पुत्र, ऐसे ही मेरे गांव का था। यूं ही मिल गया तो बातें करने लगा। हाँ, पर वो मेरे आते ही भागा क्यों? क्या छिपा रहे हैं आप मुझसे? बतावांगी पर यह जगह ऐसी बात करने के लिए ठीक नहीं है पुत्र। अब घर चल, फिर सब बतावांगी तेनू। तू देव नु लेकर आ, मैं ड्राइवर नु बुला दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मिसेस भल्ला मुझसे कुछ छुपा रही थी। जैसे ही हम घर पहुंचे, मैंने सोच लिया था कि आज तो सब कुछ जानकर ही रहूंगी। अब तो देव भी अपने रूम में गया। अब बताइए मुझे। ठीक है, तू मेरे नाल आराम नाल बैठ तो सही। कैसे बताऊं तेनू? मैनू खुद नहीं पता कि सच है कि झूठ, पर तेनू जानना ही है तो सुन। वो हवेली दा पुराना गार्ड था। जब परम के मरण दे बाद मैं अपने घर गई थी, तब उसने मेरे पीछे से ही नौकरी छड़ दी थी। आज वो गार्ड इत्थे टकरा गया मेरे से। उसने मैनू कुछ ऐसा बताया पुत्र कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोलिया कि अनु दी मौत हवेली विच हुई सी। क्या? पर आपने तो मुझे ये कहा था कि अनु घर चली गई थी। मैनू बेदी साहब ने यही बताया था कि वो अपने घर चली गई थी और वहीं उसकी मौत हुई। पर वो तो यहीं थे, फिर झूठ क्यों बोला उन्होंने? वो गार्ड बोल रहा था कि बेदी साहब बहुत डर गए थे। उन्होंने पुलिस को खिला पिलाकर केस भी रफा दफा करवा दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। अनु दी मौत वही हवेली विच हुई। इस बात की अनाथ थी ना, नारी निकेतन में रहंदी थी। आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन क्यों? पहले ही परम दी मौत से शोर हो रखा था। इतनी जल्दी एक और मौत, हवेली में एक और लाश। वो बिजनेस वाला आदमी है, उसको सिर्फ एक चीज से मतलब है, ओदा नाम। पर अनु, उसने सुसाइड किया क्या? कहीं वो परम की मौत से बहुत परेशान तो नहीं थे? मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी, पर अब उस पुराने गार्ड ने नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ी, क्योंकि उसने कुछ देखा उस रात जिससे वो डर गया था। वो खुदकुशी नहीं थी पुत्र, अनु दा कत्ल हुआ सी। क्या? मर्डर? पर किसने और क्यों? हवेली में तो सिर्फ मिस्टर बेदी और वो गार्ड ही होंगे उस वक्त। क्या उस गार्ड ने देखा कि अनु का मर्डर किसने किया? नहीं, वो कह रहा था कि रोज की तरह वो रात नू एक बार हवेली के बाहर चक्कर लगा रहा था। फिर उत्ते ही एक कोने विच बीड़ी पीने बैठ गया। बीड़ी पीते हुए जब उसने ऊपर देखा तो चौंक गया। हवेली की छत पर अनु खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, दो हाथ अनु के पास आए और अगले ही पल वो नीचे गिर गई। उसी पल उसने दम तोड़ दिया। मिसेस भल्ला, आप घर गए थे, गार्ड बाहर खड़ा बीड़ी पी रहा था, रह गए मिस्टर बेदी। कहीं अनु को धक्का मिस्टर बेदी ने तो नहीं दिया? ना, क्योंकि अनु के गिरने के बाद जब वो गार्ड भजकर हवेली दे अंदर गया तो बेदी साहब वहीं हवेली में बैठे कुछ फाइल्स पढ़ रहे थे। कोई भी इतनी जल्दी छत से नीचे नहीं आ सकता। तो आपके कहने का मतलब है कि कोई तीसरा आदमी था ऊपर? मैनू नहीं पता पुत्र, कहना तो वो कुछ और भी चाहता था, पर बात उसकी जबान पे आकर रुक जा रही थी। वो ऐसा डर रहा था कि जैसे कुछ बोल देगा तो उसकी जान पे बन आवेगी। क्या पता कोई आदमी हो ही ना, क्या पता वो एक बच्चा हो। मैनू भी यही डर है। देव? लेकिन क्यों? आपने बताया था कि परम की बॉडी सबसे पहले देव को ही मिली थी। कहीं परम को भी देव ने ही? ओह गॉड, आई कांट बिलीव दिस। एक 10 साल का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है? कैसे पता करें कि सच क्या है? यस मिसेस भल्ला,
अगर अनु की मौत यहाँ हुई तो उसका सामान भी तो यहीं होना चाहिए। कहाँ रखा है उसका सामान? उसकी मौत के बाद बेदी साहब ने उसका सामान ऊपर वाले स्टोर रूम में रखवा दिया था शायद। आप अभी चलिए मेरे साथ। इतना सारा सामान पड़ा है यहाँ। मिसेस भल्ला, आप अनु का बैग पहचानती हैं? बैग होगा तो पहचान लूंगी। ये बैग्स तो ठीक से पैक भी नहीं हुए हैं। ये किसका सामान है मिसेस भल्ला? ऐसे कैसे फेंका हुआ है? ये बैग तो उसका नहीं है, पर ये सामान ये अनु दा ही है। लगता है मिस्टर बेदी ने जल्दबाजी में ऐसे ही रख दिया होगा। पर चलो, शायद हमारे कुछ काम आ जाए। यहाँ तो कपड़ों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। ये क्या रखा है यहाँ? कोई डिवाइस लग रहा है। कुछ है यहाँ कपड़ों के नीचे मिसेस भल्ला? ये तो रिकॉर्डर जैसा है तो अनु दा है। वो कुछ कुछ बोलती रहती थी। इसनु हाथ में लेकर मैं 2-3 बारी वेख्या सी उसनु। हाँ, ये तो ऑडियो रिकॉर्डर है। इसे चलाकर देखते हैं मिसेस भल्ला। अगर वो रिकॉर्डर सच में अनु का ही था तो आई वॉज श्योर कि हमें कुछ तो काम का जरूर मिलेगा उसमें। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी सी हो रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही उसे ऑन किया वो चला ही नहीं। मिसेस भल्ला, इसे तो चार्ज करना पड़ेगा। नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो चल नीचे। तो अपने रूम में इसे चार्ज कर लेना और मैं खाना बना लूंगी। रिकॉर्डर थोड़ा चार्ज हो गया लगता है। इसे ऑन करके देखती हूँ। इसमें तो ढेर सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। हर दिन की एक रिकॉर्डिंग, बिल्कुल एक डायरी की तरह। मिसेस भल्ला को तो टाइम लगेगा खाना बनाने में। मैं अकेली ही सुन लेती हूँ। थैंक गॉड ये चल गया। ये अनु की आवाज होगी। 11 जनवरी, आज परम ने शादी के लिए प्रपोज किया, एक म्यूजिक बॉक्स देकर। उसने कहा कि ये म्यूजिक बॉक्स मुझे हमेशा ये याद दिलाएगा कि मैं उसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती, इस जन्म में तो नहीं। इट वॉज सो रोमांटिक। ये रोमांटिक है या क्रीपी? 13 जनवरी, आज मिसेस भल्ला ने देव को मेरे और परम के साथ रखने पर ऐतराज जताया। मैंने उन्हें 2 टूक जवाब दे दिया कि वो अपने काम से मतलब रखें। मैं अगर उनकी बात को सपोर्ट करती हूँ तो परम नाराज हो जाता। मैं उन्हें ये भी कैसे बताती कि देव मेरे साथ कम और परम के साथ ज्यादा रहता है। पता नहीं परम क्यों इतना टाइम बिताना चाहता है देव के साथ। 17 जनवरी, आज परम ने हद पार कर दी। वो देव को सिखा रहा था कि सिगरेट कैसे पीते हैं। मैंने रोका तो मुझ पर भड़कने लगा। रात को शराब के नशे में परम ने कुछ ऐसा कहा जिस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो मिस्टर बेदी को सबक सिखाना चाहता है क्योंकि वो परम को सबके सामने बेइज्जत करते हैं और इसका बदला वो देव को बर्बाद करके लेना चाहता है। मैं उसे अपने बदले के लिए देव की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। कितने गलत इरादे थे उस परम के। 25 जनवरी, 2 दिन पहले परम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। परम के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कितना समझाया था मैंने उसे कि इतनी शराब ना पिया करे। कल मिस्टर बेदी भी यहाँ पर आ गए। देव ने 2 दिन तक किसी से बात नहीं की। मैं ये सोच रही थी कि वो मासूम बच्चा परम की मौत के सदमे में है, पर बात कुछ और ही है। आज जब मैं अपने कमरे में परम का म्यूजिक बॉक्स लेकर बैठी थी तो देव आया और मुझसे लिपट कर रोने लगा। मुझे लगा वो परम की मौत से दुखी है, पर जब उसने कहा आई एम सॉरी दीदी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, तो मुझे अंदाजा हो गया कि बात कुछ और है। देव ने मुझे जो बताया उस पर यकीन करना मुश्किल था। मैं जानती हूँ कि देव मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। क्या बताया देव ने अनु को? ऐसा क्या था जिस पर अनु को यकीन नहीं हो रहा था? ये तो आखिरी रिकॉर्डिंग थी। ओह नो, कैसे पता करूं अनु की पूरी बात? अब ये तो देव ही बता सकता है। मुझे देव से ही पूछना होगा कि परम की मौत के बारे में वो क्या जानता है।